गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM पढ़ने वाले हैं। HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यह हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। आज हम देखने वाले हैं, यह आपने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? जो 1 to 100 के जो नंबर्स है, उस नंबर्स में जो नंबर होते हैं उनके अगर हमने फैक्टर्स लिए, जैसे 2 का फैक्टर लिया हमने, तो 2 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 and 2। यानी 2 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। इसलिए 2 के फैक्टर कौन से हैं? 1 and 2। सिमिलरली 3, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 and 3। 1 के टेबल में भी 3 आता है, 3 के टेबल में भी 3 आता है। यानी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 2, 3, 5 के कॉमन फैक्टर कौन से? 1 and 5। 5 के फैक्टर्स कौन से? 1 and 5। 7 के फैक्टर्स कौन से? 1 and 7। 11 के फैक्टर्स कौन से? 1 and 11। 13 के 1 and 13। उसी प्रकार से आगे जाओगे तो 17 के आएंगे 1 and 17। 19 के आएंगे 1 and 19। ये उसके फैक्टर्स है। यानी कि 1 और फैक्टर प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स जिसके फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसे कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। किसको कहेंगे प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं? the same number 1 and the number itself। 1 and the number itself। 1 सब में आप देखोगे 1 सब का फैक्टर है, और नंबर इटसेल्फ 2 का फैक्टर 2 होगा ही, 3 का फैक्टर 3 होगा ही, 5 का फैक्टर 5 होगा ही। तो ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स कौन से है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। मैं आपको एक प्राइम नंबर्स का चार्ट भेजने वाली हूँ आपके ग्रुप में, आप उसे ठीक से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमने देखा था पहले, वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नाउ व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? यहाँ पर देखो मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं, 2 and 3। ये दोनों भी पास पास वाले प्राइम नंबर्स है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब हमने इनके फैक्टर्स लिखे, तो 2 का फैक्टर क्या है? 1 and 2। 3 का फैक्टर क्या है? 1 and 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में अगर हमने कॉमन ढूंढा तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। देखो यहाँ लिखा है मैंने, कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसीलिए therefore 1 and 3 are co-prime numbers। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? ओनली 1। ऐसे प्राइम नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, ऐसे प्राइम नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर। देखो यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन लिख कर दिया है, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। कोई भी 2 नंबर ले लो आप, उनका अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं को प्राइम नंबर्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने नंबर लिए 3 and 8। हमने कहा ना अपने डेफिनेशन में, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, तो हमने कोई भी 2 नंबर ले लिए। ठीक है, अब 3 के फैक्टर लिखो, 1 and 3। 8 के फैक्टर लिखो। 8 कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में भी 8 आता है, और 8 में भी 8 आता है। 8 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 2, 4,
ठीक है। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन मतलब क्या, ऊपर के फैक्टर में भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 इज अ कॉमन फैक्टर। तो ऐसे दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1, ऐसे नंबर्स को कहेंगे हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, मैं आपको को प्राइम नंबर्स के भी जो सेट है वो आपको एक पिक्चर के जरिए, हमने प्राइम नंबर्स देखे थे, किसे कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिसके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हो, इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 to 38, हम 1 to 38 में से प्राइम नंबर्स को सर्कल करते हैं। किसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिसके फैक्टर क्या हो, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो देखो 2 ये प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 11, 13, 17, 19, 23, 27, sorry 27 is not a prime number, क्योंकि 27 कौन से टेबल में आता है, 27 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, उसके बाद 37 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे अगर इसको ठीक से, तो 3 और 5 ये जो दो प्राइम नंबर्स हैं, इन दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही, आप देखोगे कि 3 और 5 जो है ये दो प्राइम नंबर्स है, पर इन दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। मतलब अगर आप ऐसे काउंट करोगे 3, 4 एंड 5, तो 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 आ रहा है, मतलब एक ही नंबर आ रहा है। तो ये दो जो है ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, उसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो दूसरे प्राइम नंबर्स को देखते हैं, 5 और 7। तो 5 एंड 7 इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, 5, 6, 7। आप काउंट ऐसे करो, देखो 5, 6, 7। तो ये तीन नंबर्स में, इन तीन नंबर्स में बीच वाला नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये बाकी के दो प्राइम नंबर्स है, 5, 7, 5, 6, 7, 3, 4, 5। तो 3 और 5 प्राइम नंबर्स है, 5 और 7 प्राइम नंबर्स है, इसलिए 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर्स। इनको क्या कहोगे आप, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, 5 और 7 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर आप देखोगे तो 7 और 11 ट्विन प्राइम नंबर्स है क्या, नहीं, क्योंकि 7 और 11 के बीच में 1, 2 और 3 नंबर्स आते हैं, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन 11 और 13 को देखो, 11, 12, 13, 11, 12, 13 तीन नंबर्स है, 11 और 13 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, इसलिए 11 और 13 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। इधर देखो 17 एंड 19 ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स है, 17, 18, 19 सिर्फ एक ही नंबर बीच में आता है। लेकिन यहाँ देखो 19 और 23, 19 और 23 ये दो भी प्राइम नंबर्स है, लेकिन उनके बीच में 1, 2, 3 नंबर्स आते हैं, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ पर देखो 29 एंड 31 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो आपको ट्विन प्राइम नंबर समझ में आया।
ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है। 3 4 5 5 6 7, तो 3 5 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 5 7 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 11 13 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 17 19 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 29 and 31 is a twin prime numbers। देखो तो इसको कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। 3 5 ये ट्विन प्राइम नंबर है। 5 7 का जो सेट है इसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। 11 13 इज अ ट्विन प्राइम नंबर। 17 19 इज अ ट्विन प्राइम नंबर। 29 and 31 इज अ ट्विन प्राइम नंबर। और भी अगर आप आगे जाओगे 100 तक तो आपको सेट में से बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर्स मिलेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक नंबर चार्ट दूंगी जिसमें आपको प्राइम नंबर्स बताए गए होंगे। आपने 1 to 100 में से प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 1 to 100 में से आपने को प्राइम नंबर्स लिखने हैं और 1 to 100 में से आपने ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।